Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Model textbook of English based on National Curriculum of Pakistan 2022 to 2023 for grade 9. Cantor Publisher, Lahore, Pakistan. Today we discuss exercise unit number 9, The Lahore Diaries. आज हम यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन समझकर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दर्ज झैल सवालों के जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब द इंट्रक्शन कि हमने बयान करना है बातचीत को बिटवीन द टूरिस्ट्स सियाहों के दरमियान एंड द लोकल्स और मुकामी लोगों के दरमियान। हाउ डज द आइथर मुसन्नफ जो है आइथर जो है पोर्ट्राई तस्वीर कशी करता है या तस्वीर पेश करता है द हॉस्पिटलिटी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल सियाहों और मुकामी लोगों के दरमियान जो इंट्रक्शन है बातचीत है उसकी वजाहत करें और मुसन्नफ पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी को कैसे पेश करता है। आंसर है इन द लाहौर डायरीज जो हमने चैप्टर रीड आउट किया है। द आइथर मुसन्नफ जो है वो पेश करता है पोर्ट्राइज पेश करना तस्वीर कशी करना द इंट्रक्शन बिटवीन टूरिस्ट एंड लोकल्स मुकामी लोग और सियाहों के दरमियान जो बातचीत है इंट्रक्शन है एज वार्म एज वेलकमिंग वो बहुत गर्म जोशी वाला और खुश आमदीद कहने वाला है। द लोकल्स आर जो मुकामी लोग हैं डिपिक्टेड दिखाया गया है एज हॉस्पिटेबल कि वो बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं ग्रेशियस एंड ईगर टू शेयर देयर वो उनके अंदर शौक़ है शेयर करने का। क्यूरियस होता है मुतजस्सिस होना तजस्सुस पाया जाना क्यूरियस। देयर कल्चर के उनका जो सकाफ़त है कल्चर है एंड ट्रेडिशंस और रस्म रवाज हैं विद विजिटर्स जो लोग विज़िट करते हैं सियाह होते हैं उनके साथ वो शेयर करना पसंद करते हैं उनके अंदर तजस्सुस पाया जाता है। द आइथर हाईलाइट्स द पाकिस्तानी पीपल आइथर ने मुसन्नफ ने हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं फेमस वो मशहूर हैं हॉस्पिटलिटी में मेहमान नवाजी में। डिस्क्राइबिंग हाउ दे ओपन देयर हार्ट्स एंड होम्स के किस तरह से वो अपने घरों को और दिलों को खुला करके पेश करते हैं टू स्ट्रेंजर्स अजनबी लोगों के लिए। ऑफरिंग फूड उनको खाने की पेशकश करते हैं शेल्टर पनागा की एंड गाइडेंस और उनको गाइड करते हैं मुख्तलिफ मकामात के बारे में बताते हैं। द आइथर्स पॉजिटिविटी पॉजिटिव जो उसका एक्सपीरियंस है मुस्बत एक्सपीरियंस तजर्बा जो आइथर का है मुसन्नफ का एंड फाउंड मेमोरीज ऑफ द लोकल्स काइंडनेस एंड generosity showcase the warm spirit of the पाकिस्तानी पीपल के पाकिस्तानी लोग बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हैं और उनके अंदर एक काइंडनेस मेहरबानी पाई जाती है जो कि आइथर ने महसूस की है मुसन्नफ ने जब उसने विज़िट किया है और एक अच्छी यादों के साथ वो लौटा है जो उसने लेसन के अंदर बयान की हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लोर एनी चैलेंजेस मोमेंट्स ऑफ कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग फेस्ड बाय द फॉरेनर्स जो बाहर के लोग हैं वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है सकाफत की हमने उसका खोज लगाना है कि कोई भी चैलेंज जो है वो कौन से चैलेंजिंग मोमेंट्स हैं लम्हे हैं जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो कि बाहर के लोगों को फॉरेनर्स को फेस करनी पड़ती है। इसका आंसर है इन द लाहौर डायरीज फॉरनर्स फेस कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग एंड चैलेंजेस सकाफत की गलतफहमी और चैलेंजेस का सामना है जो लाहौर डायरीज हमने लेसन रीड आउट किया है सच एज जैसा कि फेमिलियर यानी कि ना वाकिफ होना अनफेमिलियरिटी विद लोकल कस्टम्स एंड एटिकेट्स मुकामी रस्म रवाज और जो लोगों का रवैया है उससे ना वाकिफ होना। डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल एंड लैंग्वेज बैरियर्स यानी कि ज़ुबान का मुख्तलिफ होना और कम्युनिकेशन स्टाइल का बात करने का अंदाज़ या बातचीत का तरीका मुख्तलिफ होना। अनकॉन्शियस बेसिस एंड स्टेरियोटाइप लाशऊरी तासुबात और दकियानूसी तस्वुरात का पाया जाना। बायसेस होता है तासुबात तासुब को बायसेस कहते हैं। डिफ़िकल्टी अडॉप्टिंग टू लोकल फूड एंड लिविंग स्टैंडर्ड मुकामी खुराक और म्यार ज़िंदगी का मुख्तलिफ होना।
क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ द लोकल्स जेनरसिटी ऑन द टूरिस्ट, यानी कि सियाहों पर मुकामी लोगों के सकाफत के असरात का जायज़ा। हाउ, कैसे, डज इट शेप देयर परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स पीपल। परसेप्शन कहते हैं अदराक को कि उनके तासुरात की क्या इस की तश्कील कैसे होती है, क्या इससे पाकिस्तान और इसके लोगों के बारे में जो बाहर के लोगों के फॉरेनर्स के तासुरात हैं उनकी तश्कील कैसे होती है, ये हमने बताना है। द लोकल यूनिवर्सिटी इन द लाहौर डायरीज हैज़ अ profound impact on the tourist, मुकामी लोगों की सखावत का सियाहों पर गहरा असर होता है। shaping their perception of Pakistan and its people in a positive way, यानी कि इसका सखावत का सियाहों पर मुकामी लोगों की सखावत का गहरा असर होता है जो पाकिस्तान और इसके लोगों के बारे में इनके तासुरात को क्या करता है, पॉजिटिव वे में ढाल देता है, मुस्बत अंदाज में ढालता है। इट चैलेंजेस देयर इनिशियल, जो इनके स्टेरियोटाइप एंड बियासिस, इनके इब्तदाई दकियानूसी तसव्वुरात को चैलेंज करता है। फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन, शुक्र और तारीफ़ के एहसास को फ़रोग़ देता है। क्रिएट्स अ डीपर अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन विद द कल्चर, सकाफ़त के साथ गहरी तफ़हीम और तल्लुक़ को पैदा करता है। showcases the country's true hospitality and warmth. The generosity of the local humanizes, यानी कि इंसान बनाता है पाकिस्तान, highlighting the kindness and warmth of its people and creating a more nuanced and positive understanding of the country, यानी कि मुल्क की मेहमान नवाजी और ये गर्म जोशी को जाहिर करता है और मुकामी लोगों की सकाफत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। पाकिस्तान को जैसे हमने पढ़ा ह्यूमनाइज का मतलब है इंसान बनाना, इसके लोगों की मेहरबानी और गर्म जोशी को उजागर करती है और मुल्क के बारे में मज़ीद अहम और मुस्बत इफ़ाम तफ़हीम, अंडरस्टैंडिंग जो है इफ़ाम तफ़हीम, समझने में कोई चीज़ पॉजिटिव होना, मुस्बत तफ़हीम पैदा करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ डज़ द आइथर डिस्पाइट द जेन्युइन वार्म एंड, ये आगे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, ये बुक से हम देख सकते हैं, बुक पे पूरा लिखा हुआ है, हम इसका आंसर देखते हैं। द आइथर, जो आइथर है मुसन्नफ़ है, डिपेक्ट्स द जेन्युइन वार्म एंड friendliness of the people they encounter through, मुसन्नफ़ जो है वो किस तरह से हकीकी गर्मजोशी की अक्कासी करता है, उसकी यानी कि तस्वीर खींचता है कि लोग किस तरह अपने लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं या बाहर के लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी तस्वीर किस तरह से खींचता है। vivid description of smiling face and welcoming gestures, यानी कि मुस्कुराते चेहरों और इस्तकबाल करने वाले उनके चेहरे क्या हैं, उनके ऊपर एक स्माइल है, वो मुस्कुरा रहे हैं जब वो इस्तकबाल करते हैं, लोगों का अच्छा इस्तकबाल करते हैं। हार्ट फेल्ट, यानी कि उनके दिल के अंदर जो वो दिल से महसूस करते हैं। एक्सचेंज एंड कन्वर्सेशन ड्यूरिंग द इवनिंग प्रेयर्स एंड, यानी कि शाम की नमाज और इसके बाद होने वाली बातचीत। सब्सिक्वेंट इंटरेक्शंस, बातचीत के दौरान दिली तबादले जो कि वाली गुफ्तगू वो करते हैं वो दिल से करते हैं। एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड जेनरसिटी, सच एहसान और सखावत के जो अमाल हैं जैसे एज ऑफर्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक, खाने और पीने
की पेशकश करना। द यूज़ ऑफ वार्म एंड इनवाइटिंग लैंग्वेज, जो वो मुखातब करते हैं उनकी जो बुलाने का अंदाज है वो बहुत अच्छा है। लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, बहन भाइयों जैसा इज्जत से वो मुखातिब करते हैं। टू एड्रेस द आइथर एंड देयर कंपेनियंस, जो मुसन्नफ़ है और उसके साथियों को वो बहुत अच्छे अंदाज से मुखातिब करते हैं। द सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कनेक्शंस दैट एमर्ज ड्यूरिंग द इवनिंग, शाम के दौरान जो है वो क्या होता है, बरादरी का एक ऐसा एहसास पैदा होता है जिस तरह आपस के जो जितने भी लोग हैं वो सब एक बरादरी के लोग हैं, इस तरह से महसूस होता है। प्रेयर एंड सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शंस क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ, दुआ और इसके बाद में जो तामुल है और शमूलियत की तख्लीक, तल्लुक़ का एहसास, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एंड इंक्लूसिविटी। These depictions convey the author's experience of genuine hospitality and warmth from the people they encounter, leaving a lasting impression के देर पा असरात वो छोड़ता है on the readers। जिस तरह वो कहता है कि दुआ और बाद में तामुल जैसे उन्होंने शाम की नमाज़ पढ़ी और शमूलियत की तख्लीक और तल्लुक़ का एहसास, ये तस्वीर मुसन्निफ़ के हकीकी मेहमान नवाजी और लोगों की गर्मजोशी के तजर्बे को बयान करती है जिनका सामना करते हैं और वो कारी पर, रीडर पर, पढ़ने वाले पर एक देर पा असर या तासुर छोड़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लोर द थीम ऑफ यूनिटी एंड हॉस्पिटैलिटी इन द प्ले। इस लेसन के अंदर, प्ले के अंदर यूनिटी एंड हॉस्पिटैलिटी, जो यूनिटी इत्तेहाद है और मेहमान नवाजी है, ट्रांसेंडेंट कल्चर एंड रिलीजियस, वो सकाफत और मज़हब से बालातर। डिफरेंसेस थ्रो, यानी कि उसमें कोई मज़हब का या सकाफ़त का असर नहीं है, कि बाहर के लोगों की ज़ुबान और है, मज़हब और है, सकाफ़त और है, और हमारे लोगों की, पाकिस्तान के लोगों की और है। शेयर्ड ह्यूमन एक्सपीरियंस, इंसानी तजर्बात का इश्तराक। काइंडनेस एंड जनरोसिटी, मेहरबानी और सकाफ़त। रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस, एहतराम और कबूलियत की अगले की बात को मानना। इंक्लूसिव कम्युनिटी, जामिया कम्युनिटी। यूनिवर्सल वैल्यूज़ लाइक कंपैशन एंड एम्पैथी, आफाकी इक़दार जैसे हमदर्दी और हमदर्दी। दीज थीम्स, ये जो थीम है हमने ऊपर बयान किए हैं। फोस्टर अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एंड ह्यूमन कनेक्शन, ये मौज़ूआत आलमी शोहरत और इंसानी तल्लुक़ के एहसास को फ़रोग़ देते हैं। ब्रिजिंग कल्चरल एंड रिलीजियस डिवाइड्स, ये मौज़ूआत आलमी शोहरत और इंसानी ताल्लुक़ के इस एहसास को फ़रोग़ देते हैं, सकाफ़ती और मजहबी तकसीम को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट है एनालिटिकल क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ रमज़ान, के रमज़ान का जो किरदार है इन द नरेटिव, हाउ डज इट अफेक्ट, ये किस तरह से मुतासर करता है। द इंट्रैक्शंस एंड डायनेमिक बिटवीन द टूरिस्ट एंड द लोकल्स, मुकामी लोगों और जो टूरिस्ट हैं, सियाह हैं, उनके दरमियान। रमज़ान जो है इन अ नरेटिव, रमज़ान में जो रवायत है, फोस्टर्स कम्युनिटी एंड हॉस्पिटैलिटी अमंग लोकल्स, मुकामी लोगों के दरमियान कम्युनिटी और मेहमान नवाजी को फ़रोग़ देना। इनकरेजेस काइंडनेस, जनरसिटी एंड कंपैशन, सखावत, रहमदिली और हमदर्दी। फैसिलिटेट्स कल्चर एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग, सकाफ़ती तबादले और अफ़हाम व तफ़हीम की सहूलत फराहम करता है। अलाउज़ टूरिस्ट्स or to experience local culture authentically, यानी कि सियाहों को मुकामी सकाफ़त का मुस्तन तजर्बा करने की इजाज़त देता है। स्ट्रेंजर्स, जो अजनबी हैं, बाहर के लोग हैं। बॉन्ड्स बिटवीन टूरिस्ट एंड लोकल्स। रमज़ान ब्रिज कल्चर, ब्रिज का मतलब है कि एक पुल बनाना, ब्रिज आमतौर पर पुल को कहते हैं, क्या करता है, सकाफ़ती तकसीम को ख़त्म करता है। कल्चर डिवाइड्स, के जो हमारी सकाफ़ती तकसीम होती है उसको ख़त्म करता है। क्रिएटिंग मीनिंगफुल कनेक्शंस, और बामानी
रूहानी रवाबत पैदा करता है। नेक्स्ट है टॉक अबाउट द टेक्स्ट, मतन के मुतल्लिक बात करना। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी, डिस्कस हमने करनी है कि इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है मेहमान नवाजी की एज अ फैक्टर इन चूजिंग ट्रैवल डेस्टिनेशंस। जो हमने प्री रीडिंग क्वेश्चन किया था ये उसका हमने आंसर रिटन फॉर्म में भी कर दिया है। इसका आंसर है हॉस्पिटैलिटी, जो मेहमान नवाजी है इज़ अ क्रूशियल फैक्टर, एक अहम आंसर है इन चूजिंग ट्रैवल डेस्टिनेशन। जब भी हम डेस्टिनेशंस कोई करते हैं, अपने किसी मुकाम की सैर करने की प्लानिंग करते हैं, एज इट जैसा कि इन्हांसिस ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस, सफ़र के मजमूई तजर्बे को बेहतर बनाता है। क्रिएट्स लास्टिंग मेमोरीज एंड इम्प्रेशंस, देर पा और मुतासर कुन यादों की तख्लीक करता है। प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड कम्फर्ट, तहफ़्फ़ुज़ और सुकून का एहसास फराहम करता है। फैसिलिटीज़ कल्चर इमर्शन एंड अंडरस्टैंडिंग, इनकरेजेस रिपीट विजिट्स एंड रिकमेंडेशंस, दोबारा मिलने की हौसला अफजाई करता है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, बुक से भी हम देख लेते हैं। फिल इन द टेबल बिलो, ये वाला जो टेबल दिया गया है इसको हमने फिल करना है। कीप इन व्यू द लेसन्स टेक्स्ट, जो हमें लेसन मिला है टेक्स्ट के अंदर से, जैसे एक्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, फूड, ट्रांसपोर्ट। ये हमने इसी तरह का टेबल एक कॉपी के ऊपर बना लिया है जिस पर लिखा है एक्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी, फूड और ट्रांसपोर्ट। द लोकल्स एक्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी सच एज इनवाइटिंग टू अ रेस्ट, इस तरह से फूड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ब्रेकिंग डाउन। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट वाज ऑफन ऑफर्ड बाय लोकल्स टू अ रेस्ट। ये सारा हमने लिखा है कि उनके साथ क्या करें, एक्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी जो है वो उनको मतलब फूड दें, ट्रांसपोर्ट दें, टू शेयर मील्स, उनके साथ खाना शेयर करें, एंड ऑफरिंग देम ट्रांसपोर्ट, और उन्होंने ट्रांसपोर्ट की कहीं उन्होंने आना जाना है तो वो जो हमारे पास सहूलत है वो भी शेयर करें। शो कॉज द ट्रू स्पिरिट ऑफ पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी। इसी तरह से कल्चर बैरियर्स जो हैं, लोकल शेयर जो है, ट्रेडिशनल डिशेस लाइक मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिशें हैं जैसे नान है, कबाब्स हैं, इसी तरह से ये भी है कि सेफ्टी और कंफर्ट का ख्याल रखते हुए उनको हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसमें ये है आइडेंटिफाई द prepositional adjectives and adverbial phrase from these sentences and use them in your own sentences। इसको हम बुक से भी देख लेते हैं। सबसे पहले है वोकैबुलरी। नेक्स्ट ये जो एडजेक्टिवल फ्रेज है और एडवर्बल इसके फ्रेजेस हैं ये दिए हुए हैं, इन सबको हम रीड आउट करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारे सामने आ जाएगा कि इसको हमने सॉल्व करना है। ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं, थ्रो द विंडो द सन इज सिटिंग एंड द सिटी इज कमिंग अलाइव, जैसा कि हमने इसकी ट्रांसलेशन में पढ़ा था कि विंडो से जब वो देख रहे हैं तो सूरज जो है वो गरूब हो रहा है और शहर जो है वो जिंदा हो रहा है, यानी कि करीब आ रहा है। इसको हमने दोबारा से रीराइट करना है। इसके अंदर जो एडवर्बल फ्रेज है और एडजेक्टिव है और प्रपोर्शनल है उसको हमने हाईलाइट करना है। अब इसमें ये हमने सेंटेंस जो पढ़ा है उसको लिख लिया है। करना इसमें ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज, थ्रो द विंडो, ये क्या है, ये है प्रेपोजिशनल फ्रेज। और जो एडजेक्टिवल फ्रेज है इसका एडजेक्टिव से इसम सिर्फ से ताल्लुक़ रखता है, कमिंग अलाइव के ज़िंदा हो रहा था। मॉडिफाइज द नाउन सिटी, इस शहर जो है वो ज़िंदा हो रहा था, करीब आ रहा था। और एडवर्बियल फ्रेज जो है नाउन इन दिस सेंटेंस, नाउन जो इसमें यूज़ हुआ है यानी कि जो नाउन यूज़ हुआ है वो सिटी है। इसको क्या किया है, मॉडिफाइड द नाउन, इसको उसने अलाइव जिंदा हो रहा है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव कहते हैं सिफ्त को, और प्रेपोजिशनल मुतशाबा, और एडवर्ब जो है वो फेल से रिलेटेड, फेली, सिटी ये है। आगे यूज़ इन सेंटेंसेस जो हमने इसको दोबारा करना है। प्रेपोजिशनल फ्रेज में आई लुक्ड थ्रू द विंडो एंड सा अ ब्यूटीफुल गार्डन, मैंने खिड़की से बाहर एक खूबसूरत शहर देखा। एडजेक्टिवल फ्रेज जो है, द पार्टी वाज कमिंग अलाइव विद म्यूजिक एंड लाफ्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है, पाकिस्तानी कंसिडर गेस्ट टू बी अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह एंड डज दे ट्रीट देम विद द मोस्ट
फेनोमियल हॉस्पिटैलिटी, यानी कि गैर मामूली मेहमान नवाजी का मुजाहरा करते हैं और मेहमान को अल्लाह का तोहफा समझते हैं, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट समझते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज फ्रॉम अल्लाह, के अल्लाह की तरफ से, और एडजेक्टिवल फ्रेज फेनोमिनल, और एडवर्बल फ्रेज जो है नाउन इन दिस सेंटेंस, जो नाउन है इस सेंटेंस के अंदर वो क्या है, वो एडवर्बल फ्रेज है। आगे इसको हमने क्या किया है, यूज इन सेंटेंसेस प्रेपोजिशनल फ्रेज द गिफ्ट कम फ्रॉम अल्लाह शोज ओरिजिन और सोर्स। नेक्स्ट एडजेक्टिवल फ्रेज जो है द फायरवर्क्स आतिशबाजी जो है, display was phenomenal, modifies the noun display to emphasize its greatness. Next है the we dive in scooping heaps of hot rice and chickens into our mouths with bare fingers. Prepositional phrase with bare fingers into our mouths, और एडजेक्टिवल फ्रेज जो है हॉट बार, बेयर जो है वो है एडजेक्टिवल फ्रेज बेयर, और एडवर्बल फ्रेज नाउन इन दिस सेंटेंस। आगे सेंटेंसेस हैं इसके। प्रेपोजिशनल फ्रेज आई टच्ड डेलिकेट फ्लावर विथ बेयर फिंगर, के मैंने एक नाजुक फूल को उंगली से टच किया। शोज मैनर, और ये शो करता है मैनर को। और एडजेक्टिवल फ्रेज जो है द बेयर ट्रीज वेट इन द विंडो, modified the noun trees to describe their status. Next है car and motorbike race past guests of air offering bursts of respite from the heat as they cool the sweat rolling down our face. Prepositional phrase इसमें ये है past of air from the heat down our face, और adverbial phrase जो इसमें है bursts function as a noun but can be used as an adverbial phrase in other sentences. Sentences इसके जो बनाए हैं वो ये हैं। Prepositional phrase the plane flew past the mountains shows locations. Adverbial phrase इसमें ये है the firework exploded in bursts of colorful lights shows manner, ये भी manner को show करता है। Next है barricaded underneath our backpack we peer out over the jump of lagging taking in our first sights and smell of Lahore. Prepositional phrase इसमें ये है underneath our backpack out over of lagging of Lahore, और adverbial phrase में ये है noun in this sentence. Sentences इसके ये हैं। Prepositional phrase the cat hide underneath the bed shows location. There is no adverbial phrase in this sentence, और कोई adverbial phrase इसमें नहीं है। 6 है sputtering, the sputtering sound of an engine motorbike mixes with the sound of splashing water. Prepositional phrase of an engine motorbike of splashing water, adverbial phrase noun in this sentence. Sentences इसके ये हैं। Prepositional phrase the rear of a lion, शेर का जो गरजना है is a majestic sound shows association. There is no adverbial phrase in this sentence. Next question है write a short narrative using prepositional, adjectival and adverbial phrase. इसका आंसर जो हमने राइट किया है as the sun set slowly over the rolling hills we walked quietly along the winding path surrounded by the sweet scent of blooming flowers. The old rusty gate cracked loudly as we pushed it open, revealing a hidden garden filled with vibrant colorful flowers. इसमें हमने ये वाला हमने राइट करके prepositional जो फ्रेज हैं इसके अंदर over the rolling hills, along the winding path, surrounded by
और ऑफ ब्लूमिंग फ्लावर्स, ये हमने प्रोपोर्शनल फ्रेज जो हैं ये अलग कर लिए इसके अंदर से। ऑफ द हिडन गार्डन, आगे है एडजेक्टिवल फ्रेज, रोलिंग हिल्स, स्वीट सेंट, ओल्ड रस्टी गेट, वाइब्रेंट कलरफुल फ्लावर। और एडवर्बियल फ्रेज जो हैं, सेंट स्लोली, वॉक्ड क्वाइटली, क्रैक्ड लाउडली, ये सारे अलग हो गए। नेक्स्ट है हमारी ग्रामर, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये हम इसको पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझ लेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पैटर्न कौन सा है। इसकी भी पूरी एक प्रॉपर वीडियो अलग से मैं बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर टेंसेस दिए गए हैं। एक्टिव वॉइस प्रेजेंट को पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है और इसके साथ बाय का इस्तेमाल होता है। और टेंसेस जो होते हैं वो अगर इज़ आर एम जो है वो इज़ बीइंग आर बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह एक प्रॉपर वीडियो अलग से भी बनाएंगे, लेकिन अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इस टेबल को रीड आउट कर लेंगे। आगे है कंप्लीट द फॉलोइंग पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बाय यूजिंग द करेक्ट वर्ब, यूज द टेंस क्लू गिवन एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। जैसे ये दिया गया है, इसमें इज टोल्ड, इज बीइंग थॉट, आर मेड, हैव बीन, प्लांटेड, इज बीइंग रिटन। इसी तरह से इज प्रोवाइडेड, हैज़ बीन डेवलप्ड, जैसे यहाँ पे डेवलप दिया गया है, इज़ प्रिपेयर्ड, इज़ बीइंग। ठीक है, इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट है रीराइट वाला जो हमने पढ़ा था कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द पैसिव वॉइस। जैसे द कैट इज़ कैचिंग द माउस, इसको हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द माउस इज़ बीइंग कॉट, यानी कि कैच, कॉट, कॉट, इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, कॉट बाय द कैट। नेक्स्ट है वी ईट डिनर एट 7 PM एवरी डे। डिनर इज ईटन एट 7 PM एवरी डे। द कंपनी डेवलप्स न्यू सॉफ्टवेयर, न्यू सॉफ्टवेयर इज बीइंग डेवलप्ड बाय द कंपनी। इसी तरह से ही ऑलवेज forgets his keys at home. His keys are always forgotten at home by him. The children are watching cartoons on TV. Cartoons are being watched by the children on TV. The gardener waters the plants every morning. The plants are watered every morning by the gardens. गार्डनर जो है, प्लांट्स जो हैं हर रोज़ पानी उनको दिया जाता है, किससे, गार्डनर से। जो गार्डनर है ना, उसका मालिक है बाग का, वो उसको देता है। द गार्डनर इज प्लांटिंग कलरफुल फ्लावर्स इन द गार्डन। Colorful flowers are being planted in the garden by the gardeners. Next है she writes a letter to her friend. A letter is written to her friend by her. Next है the mechanic fixes the car engine. The car engine is fixed by the mechanic. Next है they are formatting a play at the school assembly. A play is being formatted at the school assembly by them. They have painted the walls. The walls have been painted by them. She has fixed the computer. The computer has been fixed by her. I have prepared the report. The reports have been prepared by me. Next है he has solved the puzzles. The puzzles has been solved by him. नेक्स्ट है पंक्चुएशन। सबसे पहले है इसमें कॉमा। कॉमा कब हम लगाते हैं, जब भी कोई सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है तो हम
कोई भी जब सेंटेंस मुकम्मल होता है तो वहाँ पर हम फुल स्टॉप लगाते हैं। इसी तरह से पंक्चुएशन जो है ये रमूज़ व औकाफ होते हैं कि वो अलामतें या इशारे कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर इसको कैसे पढ़ना है, और इसको आम औकाफ के जो निशान हैं वो दर्ज झैल हैं। सबसे पहले है कोमा, कि इसमें कोमा एक जुमले में इस वक्त मुफीद होता है जब मुसन्नफ़ जो है लिखने वाला वो आगे बढ़ने से पहले वक़्फ़ करना चाहता है, रुकना चाहता है, या कोई नई फरिस्त उसमें देना चाहता है और मौजू से अलग आइटम उसमें शामिल ना हो। इसी तरह से नेक्स्ट है, पहले कॉमा हो गया, इसी तरह से ये फुल स्टॉप है। जब भी कोई सेंटेंस मुकम्मल होता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि ये उस वक्त लगाया जाता है जब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग का हमने इजहार करना हो। इस तरह से क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क सवालिया, जो सवाल हम पूछते हैं, सवालिया निशान जो है ये कोई क्वेश्चन पूछने के लिए लगाया जाता है। इसी तरह से सेमी कॉलन है, ये डिफ़िकल्ट पंक्चुएशन टू यूज़ एक्यूरेटली, सेमी कॉलन और ये कॉलन है, आगे एपेस्ट्रॉफ है, ये मलकियत जाहिर करने के लिए। इनको सबको एक बार हम पढ़ लेंगे। अगर इनको डिटेल से हम डिफ़ाइन करें तो इस पे एक प्रॉपर अलग से वीडियो मुकम्मल बन सकती है। इन सब को पढ़ने के बाद हम अपनी बेसिक की तरफ आते हैं कि रीड द फॉलोइंग, ये वाला जो इक़्तिबास दिया गया है इसको हमने पढ़ना है और ऐड करनी है पंक्चुएशन। जहाँ जहाँ जो जो भी चीज़ें हैं वो हम ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ तो टी बड़ा आना था, यहाँ पे टी छोटा लिखा है, ये टी बड़ा आएगा। और द नेक्स्ट डे, और ये यहाँ पर कॉमा आएगा, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर लेंगे। पेपर में एज इट इज़ ये वाला पैसेज नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, तो इस वजह से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर टी बड़ा आ गया, यहाँ पर कॉमा आ गया। इसी तरह से ऑफ एशिया, यहाँ पर एशिया जो है इसका ए बड़ा आएगा और इसका भी के बड़ा आएगा। इसी तरह से यहाँ पर कॉमा आएगा, डब्ल्यू ये बड़ा आएगा, ये फुल स्टॉप लगा। इसके बाद जो टी आएगा वो बड़ा आएगा और इसके बाद ये ए बड़ा आएगा। इसी तरह से एक्चुअली ये भी बड़ा आएगा ए, और यहाँ पर भी हमने फुल स्टॉप लगाया है क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फुल स्टॉप आ जाएगा। यहाँ पर कॉमा आ जाएगा, यहाँ का आई जो है ये बड़ा आएगा। इसी तरह से ये टी बड़ा आएगा। ये चीज़ जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की गई है, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमास आएंगे ताकि वो कोटेशन उसके अंदर आ जाए। इसी तरह से आई, ये वाला आई बड़ा आएगा और ये ओ बड़ा आएगा। यहाँ पर कॉमा हम लगाएंगे, ये वाई बड़ा आएगा, ये पी बड़ा आएगा। इसी तरह से और भी अगर कोई इसको हम डीपली पढ़ के देखेंगे, पूरी अपनी पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। पेपर में एज इट इज़ पैसेज नहीं आएगा, वो जो पैसेज देंगे जब हमें पंक्चुएशन का पता होगा कि कॉमा कहाँ आता है, फुल स्टॉप कहाँ आता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ आता है, तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये कॉमा आया और ये ओ बड़ा आया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब, ये हम आइडेंटिफाई करना है कि ये एडवर्ब की किस टाइप से रखते हैं। एंड द टेक्स्ट एंड राइट देम इन योर नोटबुक, यानी कि फर्स्ट में ये नेवर आएगा, इफ़ नेवर यू कम। नेक्स्ट में आएगा आई एक्चुअली प्लानिंग माई वेडिंग, आगे पॉसिबली, इवेंचुअली, नो वेयर। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज। ये हमने इसको करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं उसमें उनको पुट करना है। पहले में क्या आया, हुज आया, हु आया, हुज आया, हुज आया, विच, और फिर इसमें विच है। आगे है मेक सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लॉजेस इन योर नोटबुक। ये हमने इसको कंप्लीट करके इसी को आइडेंटिफाई किया है और नोटबुक में राइट किया है। इसको देखते हैं। इसका आंसर है हियर आर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स फ्रॉम द टेक्स्ट। फ्रीक्वेंसी, डेली, एवरीडे, टाइम, एट 7 PM एवरी मॉर्निंग, मैनर, ऑलवेज, प्लेस, एट होम, इन द गार्डन, एट स्कूल, असेंबली। मेक सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव, जो हमने अभी ये पढ़ा है, इन योर नोटबुक। इसका हमने ये करना है, हेयर आर अ फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग रिलेटिव क्लॉजेस। पहला सेंटेंस जो है, द बुक विच इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, द सिटी वेयर आई ग्रू अप इज़ वेरी स्मॉल, द वुमेन हु इज़ स्माइलिंग एट अस इन माई आंट,
The movie that won the Oscar was amazing. The student whose pencil broke is borrowing mine. Next है writing. Imagine you are a travel writer assigned to explore. ये हमने इसका आंसर लिखा है लाहौर. पूरा क्वेश्चन हम बुक से देख लेंगे. लाहौर, a city of vibrant chaos. As I stepped into the bustling street of Lahore, I was enveloped by a cacophony of sound, a kaleidoscope of colors, and a melody of aromas that tantalized my senses. This ancient city वंस, ये जो पुराना शहर है, द मुग़ल एम्पायर, मुग़ल जो बादशाह थे, क्रॉन जूल pulsates with a vibrant energy that infectious from the stunning architecture of the Badshahi Mosque to the vibrant market of Anarkali, every corner of. इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि लाहौर एक मुतहर्रक अफरा तफरी का शहर है और लाहौर की हलचल से भरपूर गलियों में कदम रखते ही मुझे आवाज़ों की एक गहमा गहमी और रंगों की क्लेडोस्कोप और एक बारीक महकों के धीमे रंगों से ढकी छुपी खुशबू महसूस हुई. मुग़ल कदीम सल्तनत का ताज एक मुतहर्रक तवानाई के साथ धड़कता है और इसकी जो बादशाही मस्जिद से लेकर अनारकली बाज़ार तक शानदार फ़न तमीर का मुजाहरा किया गया है. लाहौर जो है टेल्स बताता है अ स्टोरी ऑफ इट्स रिच कल्चर हाइट्रेट हेरिटेज. एक रिच सकाफती विरसे के तौर पर एक अमीर सकाफती विरसे की कहानी बताता है. द सिटीज़ culinary delights like a famous गोल, ये एल है टी नहीं, गोल गप्पे एंड कबाब्स आर आ टेस्टमेंट ऑफ इट्स लव फॉर फूड एंड हॉस्पिटैलिटी, कि वहाँ के गोलगप्पे और जो कबाब हैं वो उसकी मेहमान नवाजी की सकाफत की अक्कासी करते हैं. बट इट्स द पीपल ऑफ लाहौर, लेकिन जो लाहौर के लोग हैं, हु ट्रूली मेक दिस सिटी कम अलाइव, लाहौर के लोग बहुत ही जिंदा दिल लोगों के तौर पर जाने जाते हैं. वार्म, वेलकमिंग एंड फुल ऑफ लाइफ, वो बहुत गर्मजोशी से और इस्तकबाल करते हैं आने वाले लोगों का. They embody the spirit of his great city, whether it's a lively qawwali performance or a quiet moment of reflection at the Wagah border. Lahore will leave you with the unforgettable memories, के कभी ना भूलने वाली यादें पाई जाती हैं लाहौर में. आगे बी है राइट अ ब्लॉग अबाउट अ ट्रैवल ऑफ एक्सपीरियंस. हमने हमारा कोई एक्सपीरियंस हो ट्रैवल का, उसके बारे में हमने राइट करना है. इसका आंसर है लॉस्ट इन द स्ट्रीट्स ऑफ माराकेच, यानी कि माराकेच के बाज़ारों में खो गया. एज आई वॉन्टेड थ्रो द लेबरेंथन, यानी कि भूल भुलैया एलिस गलियाँ ऑफ मार्केट्स एंशियंट मदीना. I feel like a kid in a candy store. The vibrant colors and dizzying aromas and warm smells of the locals felt me enchanted, but it was a chance encounter with a kind. इसमें वो कहता है कि जब मैं मदीना की भूल भुलैयों वाली गलियों में घूम रहा था, मैं कैंडी की दुकान पर बच्चों की तरह गिर पड़ा. मुतहर्रक रंग, दिलकश महक और मुकामी लोगों की गर्म मुस्कुराहटों ने मुझे मसहूर कर दिया. लेकिन ये मेहरबान था, विद द काइंड, मेहरबानी के साथ. हार्टेड शॉपकीपर, दुकानदार जो था वो एक नरम दिल था, मेहरबान था. Abdul, that made my trip truly special. Abdul took me under his wing, sharing stories of his city's rich history and introducing me to hidden gems. We
spices sweet mint tea, haggled our spice and laughed together like old friends. वो कहता है कि जो शॉपकीपर था वो बहुत मेहरबान था, उसने मुझे स्वीट दी, स्पाइसेस दिए, अपने शहर की हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन करवाया और यानी कि बहुत ज़्यादा उसने मेरे साथ फ़न किया। ऐसे लग रहा था कि जैसे हम पुराने दोस्त हैं, ओल्ड फ्रेंड हैं। Insight, sometimes it's the unpleasant moments that leave the deepest impression. Be open to new experience and connections with the locals. इसमें इंसाइट बसीरत, बाज़ ये प्लानिंग से नहीं, अनप्लान था, इसकी कोई मनसूबाबंदी नहीं हुई थी। ये वो लम्हात थे जिन्होंने गहरे नक़ीश छोड़े और मुकामी लोगों के साथ एक नया तजर्बा सामने आया। टिप्स यानी कि तजावीज़ इसमें ये हैं, इम्प्रेस द अननोन एंड गेट लॉस्ट इन द सॉक्स, यानी कि नामालूम को गले लगाएं ताकि कोई खोया हुआ बंदा है उसको आराम और सुकून पहुंचाना। लर्न अ फ्यू बेसिक्स अरेबिक फ्रेजेस, के कोई ना कोई बेसिक चीज़ें अरबी के चंद बुनियादी जुमले आपको आते हों। टू शो रिस्पेक्ट एंड एप्रिसिएशन, जो कि शो करें आपकी रिस्पेक्ट को, एप्रिसिएशन को, एहतराम और तारीफ को जाहिर करने के लिए। डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई न्यू फूड्स एंड ड्रिंक्स, नए खाने और मशरूबात को आजमाने से घबराना नहीं चाहिए। कैरी अ स्मॉल नोटबुक, अपने साथ एक छोटी सी नोटबुक रखें एंड ओपन टू, और उसको खोलें। जट डाउन मेमोरीज एंड टिप्स फ्रॉम लोकल्स, और मुकामी लोगों की जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, वो उनमें लिखें। इसी के साथ ही हमारी आज की एक्सरसाइज मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।